सच्ची नफरत। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। कितनी नफरत है उसकी आंखों में मेरे लिए, और होनी भी चाहिए। मैं इसी का हकदार हूँ। मैंने उसके साथ की भी तो बहुत ज्यादती है। मैं वो दिन भूल गया हूँ जब मैंने उसके साथ सारी उम्र गुजारने की कस्में खाई थी। वादे किए थे कि जान जाती है तो जाए, मगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और इस कहानी के बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं वो दिन भूल गया हूँ जब उसकी एक झलक देखने के लिए मैं पहरों छत पर खड़ा रहता था। उसका नाम सकीना है। वो हमारे घर के सामने वाले छोटे से मकान में अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई और बहन के साथ रहती है। उसके बाप के इंतकाल किए हुए एक अरसा गुजर चुका है। पहले तो उसकी माँ लोगों के घरों में काम काज करके और कपड़े सीकर इसे और उसके भाई बहन को पालती रही, पढ़ाती रही। लेकिन अब उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, उससे काम काज नहीं होता था। इसलिए सकीना ने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम आराम करो, मैं FA पास कर चुकी हूँ, लिहाजा अब मैं नौकरी करूँगी और तुम आराम करोगी। अब से तुम्हारी और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी मेरी। सकीना ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन हमारे मुआशरे में तो गरीब की बेटी और अकेली मजबूर लड़की को तो लूट का माल समझा जाता है। वो जहाँ भी नौकरी के लिए गई, वहाँ उसकी तालीम और काबिलियत की जगह उसके जिस्म के नशेबो फराज को देखा गया। उससे उल्टे सीधे सवाल किए गए, और जब उसकी नाकाबिले तस्खीर शाफत और इफ़्फ़त और हया को देखते तो उसे ये कहकर नौकरी देने से मुआज़रत कर लेते कि आप हमारे मियाँ पर पूरी नहीं उतरती। मतलब ये होता कि हमारी हवस से भरी आरज़ुओं को आप पूरा नहीं कर सकती, तो हम भी आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे कमीने लोग बड़े ही कमीने होते हैं। एक दिन सकीना की माँ ने मुझसे कहा, बेटा राहिल, तुम मेरी बेटी सकीना की नौकरी का कहीं बंदोबस्त करा दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। सकीना की माँ का हमारे घर आना जाना था। उसकी माँ ने कुछ अरसा हमारे घर काम भी किया था। जिन दिनों मेरी अम्मी बीमार हो गई थी, मैंने उनसे कोशिश करने का वादा कर लिया। मैंने 2-3 ऐसी जगह सकीना की नौकरी की बात की जहाँ के लोग कुछ शरीफ थे। आखिरकार एक जगह उसके लिए नौकरी निकल आई और मेरी वजह से सकीना को नौकरी मिल गई। एक दिन सकीना अपनी माँ के साथ मेरा शुक्रिया अदा करने मेरे घर आई। उस दिन वो मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद उसके अंदर की खुशी ने उसके हुस्न में इजाफा कर दिया था। मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन शायद गमों और परेशानियों की धूल ने उसके असल चेहरे को ढांप रखा था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ग्रहण चांद को अपनी काली आगोश में लेकर उसका नूर छीन लेता है, ये गम और परेशानियां भी उसके चांद चेहरे को ग्रहण की तरह लग गए थे। नौकरी मिलने की खुशी ने इस ग्रहण को दूर किया तो उसका असल चेहरा नूर में निखरकर मेरे सामने आया और दिलो दिमाग पर छा गया। सकीना नौकरी पर जाने लगी थी। दफ्तर में 8 घंटे काम करने के बाद वो शाम को वापस घर लौटती थी। मैं भी तकरीबन उसी वक्त दफ्तर से छुट्टी के बाद घर लौटता था। मेरा और उसका आमना सामना अक्सर रास्ते में बस स्टॉप पर वैगन या बस में हो जाता। वो मेरे साथ बड़े इज्जत और एहतराम से पेश आती। उसकी आंखों में हया और तशक्कुर के मिले जुले तासुरात होते। दिन ब दिन उसकी चाहत का तलस्सुम मुझ पर तारी होता जा रहा था। मैं हर घड़ी बेचैन और बेकरार रहने लगा। उसकी एक झलक देखने के लिए मैं पहरों छत पर खड़ा रहता। इन सब के बावजूद मैं उसे इजहार मोहब्बत ना कर पाया था। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे अपने दिल का हाल बयान कर ही दिया। पहले तो एकदम वो घबरा गई, लेकिन जल्द ही वो अपनी फितरी हया के समंदर में डूबकर उभरी और वहाँ से फौरन भाग गई। उस दिन के बाद उसकी आंखों में एक अनोखी चमक सी आ गई थी। वो जब भी मुझे देखती तो मुझे यूं लगता कि मेरी जिंदगी में नूर ही नूर और रंग ही रंग बिखर गए हैं। फजाओं ने जैसे रंगीन कबाएं जेब तन कर ली हों। अब वो छत पर कई बार आने लगी थी और मेरी आंखों की प्यास बुझाने लगी थी। उसकी ये मेहरबानी भी मेरे लिए किसी आसमानी नेमत से कम ना थी। छत पर जब भी उससे मेरी आंखें चार होती तो मेरी रूह तक उसकी मोहब्बत से शर्शार हो जाती। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता, सांसों की लय तेज हो जाती, आंखों की प्यास बुझने के साथ ही और बढ़ जाती और कुछ देर बाद मुझे यूं ही प्यासा और तड़पता छोड़कर छत से नीचे उतर जाती। मैंने उसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे फितरी शर्मो हया ने उसे मुझसे बात करने की इजाजत ही ना दी। कभी सोचता कि शायद वो मेरा इम्तिहान ले रही है कि मेरी मोहब्बत में कितनी सच्चाई है। वो शायद मुझ पर एतमाद करने से पहले मुझे परखना चाहती है।
बिलआखिर जब उसने मुझे अच्छी तरह परख लिया और मैं उसके हर इम्तिहान में उसके मयार के मुताबिक पूरा उतर चुका था, तो उसने खुद ही बात की जो पहली बात मुझसे की। उससे मुझे उसके अंदर की मजबूत शख्सियत का अंदाजा हुआ। यह इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई का आईना दिखा देना चाहती हूँ कि मैं एक गरीब लड़की हूँ और आप एक अच्छे खाते पीते खानदान से हैं। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती रही है, आपके घर में भी कुछ अरसा मेरी माँ ने काम किया है। आप लोगों के झूठे बर्तन और मैले कपड़े धोए हैं, आपके घर का फर्श और बाथरूम तक साफ करती रही हैं, झाड़ू देती रही हैं। क्या आपके घर वाले मुझे इन सब बातों के बावजूद अपनी बहू बनाना कबूल कर लेंगे? क्या वो आपकी शादी मुझसे कर देंगे? अगर ऐसा मुमकिन है तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। और हाँ, एक बात और वो ये कि मैं आपको शादी से पहले अपना वजूद छूने की इजाजत नहीं दूंगी, इसलिए कि ये काम शादी के बाद के हैं और शादी के बाद ही होने चाहिए। मुझे याद है कि मैं उसकी बातें सुनकर पहले तो काफी देर पत्थर का बुत बने खड़ा रहा और हैरत से उसे देखता रहा। सोचता रहा कि कोई लड़की इतनी साफ गो और पुख्ता किरदार भी हो सकती है। कुछ देर बाद मैंने अपने पत्थर के वजूद में रूह महसूस की और अपने होशो हवास में आने के बाद उससे कहा, प्यार जिस्मों का मिलाप का पाबंद नहीं, प्यार तो रूह की तड़प है, तलब है, तस्कीन है, जज्बों की सच्चाई का नाम है प्यार। उसने कहा, ये सब किताबी बातें हैं और किताबों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अगर मेरी और तुम्हारी शादी में मेरे घर वाले दीवार बनने की कोशिश करेंगे तो मैं वो दीवार गिरा दूंगा। मैं इन्हें छोड़कर तुम्हें अपनाऊंगा। मेरे घर वाले तो क्या, अगर तकदीर भी हमारे दरमियान आई तो मैं तकदीर से भी टकरा जाऊंगा, मैं दुनिया के रस्म रवाज तोड़ दूंगा। उसने मेरी बातें सुनकर कहा, ये सब किताबी बातें हैं और किताबों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकी जिंदगी में इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया और उसके रस्म रवाज अपने बेरहम हाथों से मोहब्बत और मोहब्बत करने वालों को मौत के घाट उतारते रहे हैं। ये अमीर गरीबी, जात पात और रंगो नस्ल की दीवारें हमेशा से मोहब्बत करने वालों के रास्ते में खड़ी होती रही हैं और होती रहेंगी। इन्हें दीवारों में मोहब्बत दम घुटने से मर जाती हैं और मोहब्बत करने वाले इन्हीं दीवारों से सर पटक पटक कर दम तोड़ देते हैं। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगर हमारे रास्ते में ये दीवारें आईं तो आप ना तो इनको अबूर कर सकेंगे और ना ही इनको तोड़ सकेंगे। आपने अगर मुझे मोहब्बत की इस राह में तन्हा छोड़ना है तो अभी से अपना रास्ता अलग कर ले, ताकि बाद में ना आपको मलाल हो और ना मुझे आपकी बेवफाई पर अफसोस हो। मैंने उसे पूरा यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं दुनिया की रस्मों की हर दीवार तोड़ दूंगा, तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दूंगा, मगर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुमसे वफा का वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने उसे बड़े हसीन और रंगीन सपने दिखाए थे। उसके मासूम दिल में प्यार के जाने कितने ही ताजमहल तामीर कर दिए थे। उसे ना जाने कितनी बार अपनी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन दिलाया था। मैंने उसके लिए दुनिया को तहबाला कर देने के दावे भी किए थे, मगर आज मैं उसके अरमानों का खून करके उसके मासूम दिल के सारे ताजमहल ढाके अपनी सच्ची मोहब्बत को भुलाकर अपने घर वालों के दबाव में आकर उसी दुनिया के रस्म और रवाज के मुताबिक एक गरीब लड़की किसी अमीर घराने की बहू नहीं बन सकती। और वो जिसकी माँ ने हमारे घर के झूठे बर्तन और मैले कपड़े धोए हों, फर्श और बाथरूम साफ किए हों, झाड़ू लगाया हो, वो तो कभी भी नहीं बन सकती। और मैंने इन्हीं रस्मों और रवाजों के आगे हथियार डाल दिए। अपने माँ बाप के दबाव में आकर एक अच्छे, बड़े और दौलतमंद घराने की लड़की के नाम का सेहरा अपने सर पे लगा रखा है। वो मेरे सामने खड़ी मुझे नफरत से देख रही है। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत का होना बिल्कुल फितरी अमल है, बल्कि ये नफरत तो मेरा हक है जो मुझे मिलनी चाहिए, इसलिए कि मैं हूँ ही इसी काबिल। और ये नफरत बिल्कुल सच्ची नफरत है, मेरी मोहब्बत से भी ज्यादा सच्ची।